Hello bachcho, let's read the question. So question says that what change will occur of the following reactions if hypochlorous acid solution is diluted from 0.1 molar concentration to 0.01 molar concentration. This reaction is given here. So क्या बोला यहाँ पे कि अगर इसको मैं डाइल्यूट कर दूंगा 0.1 से 0.01 मोलर में तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो चार ऑप्शन है। पहला आपके पास है कि डिक्रीज इन द फ्रैक्शन ऑफ एसिड आयोनाइज्ड, ये जो एसिड आयोनाइज्ड हो रहे हैं, आयन के फॉर्म में जा रहे हैं, उसका जो आयोनाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। और सेकंड आपका इंक्रीज इन द फ्रैक्शन ऑफ एसिड आयोनाइज्ड, और थर्ड है नो चेंज इन द फ्रैक्शन ऑफ एसिड आयोनाइज्ड, और फोर्थ वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो एक बार हम इसको लिखते हैं। HOCl वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन से, क्योंकि कंप्लीटली ये आपका कन्वर्ट नहीं होता, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो इनिशियल कंसंट्रेशन C मान लेते हैं, इसका 0 0 हो जाएगा, वाटर के लिए लिखा नहीं जाता। अब इसका अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान ले तो ये लिखा जाता है C माइनस C अल्फा। C माइनस C अल्फा का मतलब जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी ये डिसोसिएट हो रहा है, आयन में कन्वर्ट हो रहा है, आयनाइज्ड हो रहे हैं, तो उनको इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ पे लिखा जाता है C अल्फा। अब एसिड है तो एसिड के लिए एक हम लोग एसिड कांस्टेंट यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसको डिफाइन करते हैं, जो कि होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो भी कंसंट्रेशन उसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये रहता है। तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी को कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस ऑफ अल्फा। तो ये सी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा। और के वैल्यू क्या होता है, डायल्यूशन से चेंज नहीं करता, के वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि अब इसको कंपेयर करना है तो हम मानेंगे कि 1 माइनस अल्फा को लगभग 1 मान लूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, और मोर देन 99% कह सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, के बाई सी। तो यहां से श्योर देख रहा है कि आपका अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ सी, मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा अल्फा बढ़ेगा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो फ्रैक्शन ऑफ आयोनाइजेशन भी बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मींस इंक्रीज इन द फ्रैक्शन ऑफ एसिड आयोनाइज्ड। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे बढ़ रहा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो डायल्यूशन से कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो अल्फा इंक्रीज करेगा। सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।